कलयुग में अगर हम शास्त्रों की बात करें तो उसकी अकॉर्डिंगली बेस्ट युग इज कलयुग। क्योंकि इस युग में भगवान को पाना इज द इजीएस्ट कंपेयर टू अदर युग्स। ये मैंने पहली बात सुना है। हाँ, और उसका रीजन इज महाराष्ट्र में बैठे, महाराष्ट्र में हुए एकनाथ जी भक्त हुए भगवान के बहुत बड़े, नामदेव जी, गुजरात में हुई नरसिंह मेहता जी, राजस्थान में हुई मीराबाई जी। अगर इनकी आप स्टोरी पढ़ो तो इनको हर दुविधा में जब भी ये परेशान हुए, दुखी हुए, तो भगवान ने आकर के हेल्प करी। प्रहलाद जी के लिए एक ही बार आए नारायण भगवान, ध्रुव जी के लिए एक ही बार नारायण भगवान आए, पर एकनाथ जी के लिए 56 बार आए, 56 टाइम्स भगवान आए और उनकी हेल्प करी। नरसिंह मेहता जी के लिए 52 बार आए। मीरा के लिए जब गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे पहले कहाँ नाना नानी सबके घर जाते थे, खेलते थे, कूदते थे, पेड़ों पे चढ़ते थे, पर उस कोट में लिखा था कि आजकल जो पेड़ों के लगे बेर अपने आप झड़ने लगे, अपने आप गिरने लगे, क्योंकि उनको भी पता है कि पत्थर मारने वाला बचपन आजकल मोबाइल में बिजी है। आजकल के बच्चों को इतना ज्यादा हमने टेक्नोलॉजी में घुसा दिया। कौन गर्मियों की छुट्टियों में आज बाहर जाकर के ऐसे मजे कर रहा है कि जैसे मैं ये तो नहीं कहूंगी मैं बहुत पुराने जमाने की, पर फिर भी हम और आप जो 90s और 20s की जिनकी जनरेशन रही है, उनकी गर्मियों की छुट्टियों में कितना मजा होता था। मेरा बचपन तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही साधारण बिल्कुल हटके था, क्योंकि मेरी बचपन से ही कथा शुरू हो गई, पर फिर भी आज भी मेरी आंख पर एक यहाँ छोटा सा निशान लगा हुआ है, और वो ऐसे ही लगा था कि भाई हम बेर तोड़ने गए और किसी ने आके एक पत्थर ऐसे फेंका, वो जाके मेरे यहाँ थोड़ा सा लग गया था। तो वो जब मैंने लाइन पढ़ी तो एकदम मुझे वो अपना बचपन याद। मुझे किसी ने दिखाया कि सोशल मीडिया पे आपको नेगेटिव कॉमेंट कर रहा हूँ, वही जब मेरे सामने आता है, जी हम आपको बहुत सुनते हैं, हम आपको बहुत फॉलो करते हैं, उसको देख के लगा कि पहली बात तो दुनिया पे कभी भरोसा मत करो, ये कब हाथ जोड़ने वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे नहीं पता। मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा वो ड्रास्टिक चेंज था। बहुत बड़ी बात नहीं, मुझे पता है कि फेक न्यूज है, बट उसने मुझे अंदर से इतना मजबूत कर दिया कि आज मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। मतलब हर रोज कोई ट्रोल करे, हर रोज कोई मुझे फेक न्यूज करे, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है प्रशंसा है तो फिर आलोचनाएं तो होंगी ही, और ये दोनों लाइफ का एक पार्ट है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, और उससे निकलना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। दुनिया की यही रीत है, पीठ पीछे सब दोगले, आगे सब स्वीट है। तो इस घमंड में कभी मत रहो कि भाई मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मुझे इतने चाहने वाले। तो जब जीवन में भगवान कुछ प्रेशर दे रहे हैं ना, इसका मतलब कुछ वो तैयार कर रहे हैं जी। कुछ आगे की उनकी बहुत बड़ी तैयारी है। उस तैयारी को भगवान पे भरोसा रख के जियो। ये तभी आ सकता है, यहीं पे काम आती है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता आपको इस विचार से सोचने पे मजबूर कर देती है कि नहीं, अगर भगवान ने इस परिस्थिति में डाला है तो इसका मतलब है वो निकालने की भी सामर्थ्य रखता है। मुझे उस पे भरोसा है कि अगर उसने इस गड्ढे में मुझे गिरने दिया तो हाथ दे के भी वो ही बाहर निकालेगा। और यही भरोसा, यही विश्वास है। तो अगर आप परिस्थितियों से बाहर निकलना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा आध्यात्मिकता की ओर जाना पड़ेगा। बातें तो बहुत आसान है, मैं आपसे अभी बोल दूं कि परेशानियों परेशान नहीं होना, ये जानते सभी है जी। पर वही वाली बात है कि जब तक मेडिसिन ली नहीं जाएगी ना, तब तक उसका असर नहीं दिखेगा। तो जब तक आप खुद जीवन में आध्यात्मिक बनोगे नहीं, भक्ति नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे। भजन शब्द सुनने में लोगों को बड़ा हंसी आती है, भक्ति, अरे क्या भक्ति है, कोई उम्र है भक्ति की।